ये रख, और ये भी रख, 4 करोड़। अपनी नौटंकी बंद करो, निकल यहाँ से। देख, ये नौटंकी नहीं है। मुझे लग रहा था कि तू मुझे बच्चा समझ रहा है और ये सोच रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मैं तुझे बताने आया हूँ कि मैं कितना सीरियस हूँ। बकवास मत करो, निकल यहाँ से। देख, मेरी बात सुन, मुझे सोनी से प्यार हो गया, ठीक है? मुझे सोनी चाहिए ही चाहिए। ये पैसे ले और सोनी को चुपचाप मेरे साथ जाने दे, वरना छीनना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। ताकत से नहीं तो दौलत से, मांग कर नहीं तो छीन कर। राज की पुरानी आदत थी हर उस चीज को हासिल करना जिस पर उसका मन आ जाए, और उसके ताकतवर पिता उसकी सही गलत हर जिद को पूरा करते। लेकिन इस बार राज की चाहत बनी एक ऐसी चीज जिसे पाना नामुमकिन सा लग रहा था। राज के हवस की कहानी शुरू हुई 6 महीने पहले, जब एक साधारण दंपत्ति विनोद और सोनी ने दिल्ली के अशोक विहार में एक मकान किराए पर लिया। किराए के इस मकान के एग्रीमेंट्स के पेपर्स पर दस्तखत करवाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया मकान मालिक के यहाँ, जिसका नाम था बलदेव कुमार सिंह। बलदेव कुमार सिंह की दिल्ली भर में अपार संपत्ति थी। बड़े से लेकर छोटे नेता की जुबान पर बलदेव कुमार सिंह का नाम था। लेकिन बलदेव कुमार सिंह के लिए ये छोटी सी प्रॉपर्टी किराए पर देना बहुत ही मामूली सी बात थी। अरे मैंने बोला ना, आप लोग शुरू करो, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, ध्यान है मुझे। 15 मिनट बस। हाँ, आता हूँ। कैसे हैं सर आप? ठीक है ऋषि जी, कुछ काम है तो बताओ, जरा जल्दी में हूँ। सर, इनको अपना वो गीता बिल्डिंग वाला फ्लैट किराए पर चाहिए। सर, ये विनोद जी हैं और ये उनकी वाइफ हैं सोनी जी। सर, आप ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए, बाकी मैं देख लेता हूँ। सिंह साहब अपने फ्लैट सिर्फ इसलिए किराए पर उठाते हैं ताकि फ्लैट की देखभाल रह सके। पैसों का इनको कोई लालच नहीं है। सर, फ्लैट की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम लोग उसे बिल्कुल अपने घर की तरह संभाल के रखेंगे। अरे वो अपना मिश्रा है ना, उसने मुझे अकाउंट्स में फिर फेल कर दिया। बेटा है मेरा राज, बीकॉम कर रहा है प्राइवेट कॉलेज से। जाओ तुम, मैं बात कर लूंगा उनसे। जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये लो पिंकी, इसे वहां रख कर आओ। चलो। अच्छा जी, तो हमारी बिटिया रानी से काम कराया जा रहा है। आपकी मम्मी भी ना, आप बैठो। आज हम अपनी बिटिया को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। तुम रुको, मैं देखता हूँ। हाय। हाय, जी आप यहाँ? हाँ, वो मेरे ख्याल से आपको किराए के पोस्ट डेटेड चेक देने थे, तो मैं इस साइड आया था, सोचा लेता चलो। अरे लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो वैसे भी चेक लेकर आपके पास आने वाला था। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ इस साइड आया हुआ था तो आ गया। ठीक है, बस 1 मिनट। हाँ, कोई नहीं। अब सेटल हो गए आप लोग? ये लीजिए आपका चेक। थैंक्स। आप यहाँ कैसे आना हुआ? ये वो चेक लेना है। कोई बात नहीं, अब आप यहाँ आए हैं तो खाना खा के ही जाइए। चलिए, आप कहते हैं तो।
छोले तो खाते हैं ना? वो एक्चुअली क्या है, मैंने आज सिर्फ छोले और पराठे ही बनाए। अरे हाँ हाँ चलेगा ना। पराठे। थैंक यू। ओ, आप दही तो लेंगे? थोड़ा सा। अब मुझे चलना चाहिए, एक्चुअली मुझे भी रोहतक जाना था। ठीक है, चलिए। ओके। अच्छा लगा, आते रहिएगा ऐसे कभी कभी। बिल्कुल। बाय बाय पिंकी। बाय। बेटा तुम अपने रूम में जाकर पढ़ाई करो। ओके पापा। अच्छा लड़का था ना? तुम्हारा ये जो अच्छा लड़का है ना, तुम पर डोरे डाल रहा था। चलो अच्छा है, तुम्हें तो पता चल गया ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ। सोनी, पता नहीं क्यों लेकिन ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं। और वैसे भी अमीर बाप की औलाद है, तो थोड़ा लाड प्यार में बिगड़ गया होगा। तुम बिना ज्यादा सोचते, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। नहीं सोनी, कुछ तो बात जरूर है। ओह, तो अब समझ में आया। तुम्हें ना जलन हो रही है ना? जलन? और मुझे? भाई जलन तो हो रही है। अब अगर 20 साल का लड़का मुझे पसंद कर रहा है और तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं कर रही, तो थोड़ी जलन तो हो रही है। विनोद और सोनी के लिए ये उनका सपनों का घर था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सपनों के इस घर को, उनके संसार को राज की बुरी नजर लग चुकी है। राज कभी कोई बहाना बनाकर घर आता या कभी चुपचाप अपने दोस्तों के घर से सोनी पर नजर रखता। ये तेरी वाली कट्टो है, कट्टो भाई। सोनी के लिए उसका आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जब कभी मौका मिलता तो वो सोनी से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता। मकान मालिक का बेटा था तो उसकी अपनी धौंस थी। उसके बाप ने उसे मनमानी करने की इतनी आजादी दी थी कि राज को इस बात का ख्याल न रहा कि जिस पर उसकी बुरी नजर है वो सोनी किसी की बीवी है। हे जिम पार्टनर, आओ गाड़ी में घर छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं पैदल चली जाऊँ। एक्चुअली मुझे वॉक करना अच्छा लगता है, तो चली जाऊँ। श्योर। या ओके देन, बाय। पैसे और पावर का घमंड राज की रग रग में बसा हुआ था। इसके जरिए उसने सोनी को कई बार इम्प्रेस करने की कोशिश की। राज के लिए सोनी अब एक चीज बन चुकी थी। राज ने आज तक हर चीज को अपने पिता की ताकत के आधार पर हासिल किया और अब राज सोनी को हासिल करना चाहता था और ये भूल गया था कि सोनी किसी की ब्याहता स्त्री है। रात को फोन करता मेरे को। कौन है? अरे प्रदीप यार अपना। अरे क्या आदमी है तुम। समझे? कहीं भी ऐसे दौड़ जाती हूँ। अरे जिम पार्टनर सोनी जी, आइए ना गोलगप्पे खाते हैं, दिल्ली के बेस्ट गोलगप्पे। नहीं नहीं थैंक यू। अरे आप खाइए ना खाइए, लेकिन हमारा पिंकी बेटा तो जरूर खाएगा। पिंकी वो एक्चुअली मैंने घर में खाना बनाया हुआ है और देर भी हो रही है। अरे सोनी जी, आप खाम खा टेंशन ले रही है, उसे बाद में खा लीजिएगा। मुन्ना भाई बच्चे के लिए मस्त गोलगप्पे बनाइए, लाइए। ये लो पिंकी बेटा, शाबाश। बच्ची खा रही है, एक तो आपको भी लेना पड़ेगा। अब नहीं। एक मुन्ना भाई लाइए। अरे आप खाकर देखिए, ये दिल्ली के बेस्ट गोलगप्पे हैं। आपको पता है कितनी दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। टेस्ट कीजिए। अरे कीजिए ना, आप शर्माती बहुत है। खाइए खाइए। शाबाश शाबाश शाबाश, खाओ खाओ। और कुछ खाओगे?
और लेंगी? नहीं भैया, कितने पैसे हुए? अरे कमाल करिए सोनी जी आप, मुन्ना भाई आपसे पैसे लेंगे। देख लीजिए, देखिए बेटा, जब कभी गोलगप्पे खाने का मन करे ना, सीधा मुन्ना भाई के पास आना। ओके चले पिंकी, देर हो रही है। अच्छा ओके बाय। दिल्ली में आज सुरक्षा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज महिलाएं रात के अंधेरे में तो क्या, दिन के उजाले में भी अपने घर की दहलीज लांघने से पहले 4 बार सोचती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के सर्वे के अनुसार पिछले साल दिल्ली में 66% महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर 4 से 6 बार मॉलेस्टेशन हुआ और ये सब तमाशा देख रहे थे दिल्ली के 70% मर्द। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि जब महिला के साथ कोई इस प्रकार का दुस्साहस करता है तो हम चुप क्यों बैठते हैं? आज मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपके सामने किसी महिला को कोई छेड़ता है, अगर महिला के साथ कोई इस प्रकार का दुस्साहस करता है, तो आप तुरंत 1090 डायल करें। 1090 दिल्ली पुलिस की मुहिम है ताकि वो महिला के खिलाफ बढ़ते क्राइम को दिल्ली में आपकी मदद से रोक सके। अगर आप पर हमला होता है, अगर आपको कोई छेड़ता है, तो चुप ना बैठे, शोर मचाएं, जनता का ध्यान आकर्षित करें, चुप ना बैठे, क्योंकि आज जो सोनी के साथ हो रहा है वो शायद कल आपके साथ भी हो सकता है। सोनी की चुप्पी से राज को और शय मिली, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं था और आग में घी डालने का काम किया राज के दोस्तों ने। ए भाई, क्या बात कर रहा है? इतने शिकार तो तू कर चुका है, अब एक शादीशुदा औरत, वो भी एक बच्चे की माँ, उस पे हाथ डाल रहा है। भाई लेकिन भाभी तो कट्टो है। साले अबे वो थोड़ी ना ऐसे भाव देगी। सुन बेटे, आओ तो उसे देना ही पड़ेगा। राज नाम है मेरा, समझा? भाई एक बात तो है, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। क्यों भाई? पहले राज भाई खाएंगे, फिर हमें खिलाएंगे। खिलाओगे ना राज भाई? साले आज ये मजाक कर दिया, जिंदगी में दोबारा ये मजाक किया ना तो बॉर्डर से सिर्फ फोड़ दूंगा तेरा मैं। और तुम लोग भी सुन लो, आज के बाद मेरी सोनी के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला ना, सालों काट के फेंक दो तुम लोगों को। हट, चल। Come on, 1, 2, come on. क्या कर रहे हो सोनिया आप? ताकत लगाओ। 2, सोनिया उठो। नहीं Come on. Okay, 10 last. Come on. राज अब खुद पर भी नियंत्रण खो चुका था। सोनी को हासिल करने की उसकी हवस इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी और को सोनी के पास देखकर राज के सर पर खून सवार हो जाता था। तुझे क्या लगता है कोई देख नहीं रहा तू क्या कर रहा है? अब तू किसी जिम में काम करके दिखा, दिल्ली में नाम जानता है राज सिंह। तू तो गया साले, तेरी तो सोनी ये इंसान सही नहीं है। सोनी इंसान सही नहीं। सोनी लिसन टू मी। जी पार्टनर सुन, सोनी सुनना यार, सोनी मेरी बात सुन। सोनी यार बात सुनना यार मेरी, लेकिन बात सुन। वो इंसान सही नहीं है। वो जिस तरह से तुझे छू रहा था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा यार। बस करो राज, प्लीज बस करो। मुझे लगता था कि तुम अच्छे लड़के, लेकिन तुम्हें जेल हो सकती है जो तुमने आज किया है। अगर सुशील को कुछ हो गया तो? जेल? मुझे? राज सिंह को और जेल? बलदेव सिंह के लड़के को अगर जेल हो जाए ना, फिर तो कुछ भी हो सकता है। सही कह रही है। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन प्लीज आज के बाद मेरा पीछा मत करना, प्लीज। सोनी। राज से कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उसके गुरूर को सोनी के बर्ताव से धक्का लगा। इस दौरान विनोद काम से दिल्ली के बाहर गया था। सोनी ने इस बात का विनोद से जिक्र किया। दूसरी ओर राज को अब सोनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
सोनी को पाने का जुनून राज के सर पर सवार हो चुका था। सोनी, तू मेरी है और तुझे मेरा होना ही होगा। सुना तूने? सोनी, चला अंदर बैठ। हाँ जी, तुम क्या कर रहे हो? ये सब ड्रामा बंद करो, मुझे नहीं बैठ। प्लीज मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। सोनी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट की बात है, बात सुन फिर चली जा। सोनी, मैं बोल रहा हूँ अंदर बैठ रही कि नहीं? सोच रहे सोनी नहीं बैठेगी? बंद करो। राज, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राज प्लीज मुझे जाने दो। देख सोनी, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? 9 लाख का हार। I love you यार। देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना पागल हो रहा हूँ सोनी, कसम से। गाड़ी रोको राज। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको राज। क्या हुआ? गाड़ी रोको राज, प्लीज गाड़ी रोको। सोनी, देख मेरी बात मान। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। सोनी, ये तेरे लिए लाया हूँ मैं। तुझे पसंद नहीं आया तो बोलना। अपने दिमाग का इलाज कराओ राज, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ सोनी, लेकिन तेरे प्यार और इसका इलाज भी तू ही है सोनी। मेरा हाथ छोड़ो। सोनी, ये ले रही है कि नहीं ले रही है? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ये ले रही है कि नहीं ले रही है? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। देखिए बलदेव जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो ये आपका बेटा राज कर रहा है ना, वो बर्दाश्त से बाहर है। अब एक इंसान एक हद तक ही सहन कर सकता है ना। डैडी, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो सिर्फ उसे लिफ्ट दे रहा था। मैं यहाँ एरिया घिस रहा हूँ कि तुझे ऐशो आराम मिल सके, और तू ऐसी गंदी हरकतें करता फिर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी हरकतें करते हुए? चुपचाप अंदर चला जा, और कहीं बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। देखा सर आपने, ये तो आपकी बात ही नहीं मान रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो इसने हरकतें करी ना, सच कह रहा हूं, अगर किसी और का बेटा होता ना तो अब तक तो मैं पुलिस बुलवा चुका होता। लेकिन सर, मैंने आपका लिहाज किया, लेकिन आपको इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुन, मेरे घर में खड़े होके मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है? अरे तेरी बात सुनकर मैंने अपने इकलौते बेटे पर हाथ उठा दिया। आज तक उस पर कभी मैंने हाथ नहीं उठाया है, और जवानी में ऐसी हरकतें नहीं करेगा तो कब करेगा? मेरी बात मानता है वो, आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। और एक बात और मेरी ध्यान से सुन, मैं यहां खड़ा हुआ कंप्यूटर नहीं बेच रहा हूं जो तुझे गारंटी दूं। जय माता दी। राज जिस पिता को अपनी जिद के सामने झुका देता था, वो पिता जो पूरी दुनिया को राज के कदमों पर एक अपने बेटे की आवाज पर डाल देता था, आज उसी पिता ने थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया। नतीजा, राज बद से बदतर हो गया। बलदेव कुमार सिंह आम आदमी को अपने पांव की जूती मानते थे। अपने बिजनेस के लिए वो अपने बिल्डिंग के लाइसेंस को अनैतिक तौर पर पास करवाते थे, नेताओं को रिश्वत देते थे और कुछ भ्रष्ट सत्ताधारियों के साथ रंगरलियां मनाते थे। और बलदेव कुमार सिंह के इन्हीं गुणों को पूरी तरह से अपनाया उनके बेटे राज ने। और राज ने जो हासिल करना चाहा, आज उस चीज को हासिल करने के लिए राज किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो चुका था। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाके देखता हूँ। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? बाहर निकल, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। सुन बे, ये मेरा घर है, समझा? और अपने घर में आने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती। और पुलिस की धमकी उसको देना जो पुलिस से डरता हो, समझा? लेकिन इसे हमने किराए पर लिया है,
तू ऐसे जबरदस्ती नहीं घुस सकता। अच्छा, कानून समझाऊं तुझे? जा अंदर जाके फ्लैट के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेकर आ और उसको आंखें खोल कर देख उसमें क्या लिखा है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ओनर होता है, मालिक यानी कि मैं, कभी भी किसी भी समय अपने फ्लैट को इंस्पेक्ट करने आ सकता है। तो तू आधी रात को घर का इंस्पेक्शन करने आया है? हाँ। और ये देखने के लिए भी कि इस घर की दीवारें सही हैं भी या नहीं। सोनी, अंदर जाओ। देखो सोनी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं ये भी जानता हूं तुम किस बात से डर रही हो। इसी बात से ना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोनी। आई रियली लव यू यार, मेरे साथ चलो। साले अपने बाप के पैसों का रौब झाड़ता है। बाहर निकल, भाग, निकल यहाँ से, जा। अच्छा बस रोना बंद करो। चला गया ना वो? मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ। It's okay. चुप हो जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। अब आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए। मैं राज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा जी? मैं बलदेव कुमार सिंह और राज के खिलाफ ना तो कंप्लेंट दर्ज करूँगा ना ही एफआईआर। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कंप्लेंट ना लिखकर मैं आप लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं कंप्लेंट लेकर उसे अरेस्ट कर लूँगा तो कोर्ट उसे सज़ा सुना देगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं कंप्लेंट लेकर उसे अरेस्ट कर भी लेता हूँ तो 1-2 घंटे में उसके वकील आकर उसकी बेल करवा कर उसे ले जाएंगे, केस कोर्ट में चला जाएगा। राज आज भी छूट जाएगा और बाद में भी। उस वक्त क्या करेंगे आप, जब जेल से छूटने के बाद वो आप पर गुस्सा उतारने के लिए पहुंचेगा? तो आप कह रहे हैं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें, उसके खिलाफ कोई एक्शन न लें, बस रोज रोज चुपचाप ये सब सहते रहें? देखिए विनोद जी, मेरी सलाह मानिए। आप लोग फ्लैट शिफ्ट कर लीजिएगा, कहीं दूर चले जाइए और कोशिश कीजिए कि बलदेव और राज को इसकी जानकारी ना हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक पुलिस वाले होकर आप हमें ऐसी सलाह दे रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को इंसानियत के नाते सलाह दे रहा हूँ, और फिर हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है। हम उस पर कोई भारी चार्ज भी नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे थे, सोनी, हमें ये घर खाली करना होगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर इस फ्लैट का डिपॉजिट नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है। और राज बिल्कुल पागल है। अगर हम यहाँ रहे तो न जाने आगे क्या करेगा। हाँ विनोद, फ्लैट चेंज कर लेते हैं। कब तक ऐसे डर डर के रहेंगे? तुम सही कह रही हो। मैं आज ही ऋषि जी से बात करता हूँ। देखिए ऋषि जी, आप हमें कोई भी कैसा भी फ्लैट दिला दीजिए, 1 रूम का भी चलेगा। अभी पिंकी का स्कूल है तो ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हम बाहर ही रह सकते हैं। ये लीजिए हमारा 1 महीने का नोटिस। आप प्लीज़ हमें जल्द से जल्द एक नया फ्लैट दिला दीजिए। सर जी, ऐसे कैसे? मतलब कुछ हुआ तो होगा। वो राज मेरी बीवी सोनी के पीछे पड़ गया है, किसी बात का कोई लिहाज ही नहीं कर रहा है। भाई कुछ तो हुआ होगा ना भाई, वो भाभी जी ने कुछ किया होगा। मतलब? अरे मतलब कुछ लाइन वाइन दे दी होगी पीछे से। ऋषि, जबान संभाल के बात कर। बलदेव का कुत्ता है तू, मेरी बीवी पे उंगली उठाएगा? हाँ? अबे आज छोड़ तू, चल निकल बाहर यहाँ से, चल बुलाओ लड़कों को भी। चल आओ बाहर, देख लूंगा तुझे। चल आओ। भैया पिंकी कहाँ है? एक साहब आए थे सफेद गाड़ी में, वो बोले मैं पिंकी को घर छोड़ दूंगा और चले गए। राज, ये
एक दिन आपकी मम्मा को भी ऐसी उड़ा के ले जाऊंगा मैं, हाँ? पिंकी, यही नोटिस भेजा था ना तुमने मेरे लिए? क्या करे सोनी जी, इसके लिए आना पड़ा। पिंकी, मैंने तुमसे मना किया था ना कि ऐसे स्कूल से बाहर नहीं जाना है अकेले। लेकिन मम्मी मैं तो राज अंकल के साथ थी। चुप करो और चलो अंदर। कहाँ जा रही है सोनी जी? हाँ? आपको क्या लगता है आप मुझसे बच के चली जाएंगी? हाँ? दिन दहाड़े ऐसी गुंडागर्दी, और वो भी हमारे देश की राजधानी में, जहां संसद में कानून बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कानून को लागू किया जाता है, वहां कानून का उल्लंघन। यकीन नहीं होता ना, लेकिन यही है दिल्ली का कड़वा सच। इस वाकये के बाद सोनी और भी सहम गई, लेकिन इससे हालात सुधरे नहीं, बल्कि राज का कहर और जोर से बरसने लगा। ए सुन, रुक। देख, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझसे सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, और मुझे लगता है कि ये बात करने से तेरा भी फायदा है और मेरा भी। अच्छा हो तो खुद ही आ गया, वरना मैं तेरे बाप बलदेव जी के पास जाने ही वाला था, क्योंकि कल रात को जो तूने किया ना वो बहुत ही गलत था। ठीक है, 1 करोड़। क्या? चल 2 करोड़। अपनी बकवास बंद कर और सीधी सीधी बात बता, ये गिनतियां मत गिना मुझे। चल 4, पूरे 4 करोड़ रुपए देता हूँ, समझा? सारी जिंदगी यही ऐश कर, और सोनी मुझे दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? देख, 4 करोड़ तूने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। तू क्या, तेरे पूरे खानदान ने नहीं देखे होंगे। चल निकल अब। और सुन, आज के बाद मेरे बाप के पास गया ना और उसने मुझे झापड़ मारा, साले इसी गाड़ी के नीचे कुचल डालूंगा। कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरा, इसलिए बोलता हूँ चुपचाप बात मान ले, ठंडे दिमाग से सोच और पैसे ले ले। बाप जी हम साढ़े कोल आ गए हो ना तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। 3 BHK है, 1400 स्क्वायर फीट में, कितना बढ़िया मकान है, और वो जो मालिक है ना वो तो रहता ही कनाडा में है। तो सरदार जी कब मिल सकता है फ्लैट? फ्लैट रेडी है जी। कल शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग? हाँ, कभी भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है सरदार जी, तो फिर हम कल आते हैं। ठीक है, सत श्री अकाल जी। मालिक हुक्म करो। ये जो मियाँ बीवी आए थे, फ्लैट की इंक्वायरी कर रहे थे। तुझे क्या मतलब इससे? जितना पूछा उतना जवाब दे, समझा? अबे ओए, काम और धंधे का वक्त है, कोई काम है तो बात कर, निकल यहाँ से, परे जा वहां पे। सुन ले, ये मेरे किराएदार है, समझा? अगर इनको मकान दिलाया ना तो गल्ला उठा दूंगा तेरा मैं, याद रखियो इसको, वरना जितनी भी है ना सारी डाल दूंगा दिमाग में तेरे। हेलो। बहुत मकान खोज रहा है तू। तुझे क्या लगता है कि अगर मैं ना चाहूं तो तुझे पूरी दिल्ली के अंदर मकान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और जो तू फ्लैट अभी देख कर निकला ना बेटा, वो फ्लैट तो गया तेरे हाथ से। इसलिए बोल रहा हूं, मेरा ऑफर अभी भी खुला है। 4 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, समझा? अरे फ्लैट क्या, तू बिल्डिंग खरीद सकता है, बिल्डिंग उससे। देख, अभी तो मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है? इसके बाद प्यार से नहीं समझाऊंगा। हेलो हेलो।
चाहते हो तुम? बोलो। देख, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है? अब अगर तू मुझे पहले मिल गई होती तो मैं तेरी शादी विनोद के साथ कभी नहीं होने देता। पर अब ठीक है ना यार, जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। मुझे एक बात बता, तू अपनी सारी लाइफ उसके साथ क्यों वेस्ट कर रही है यार? हाँ देख, अगर तू मेरे साथ अभी आती है तो सारी टेंशन, सारी परेशानियां खत्म है ना यार। फिर और मैं जानता हूँ कि तू भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। बस एक बार बोलते, एक बार। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ विनोद को स्टार्टिंग में थोड़ा शॉक लगेगा, बट इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगा यार। कल मैं ब्रोकर से मिलने रोहिणी जा रहा हूँ। वहां बलदेव जी की कोई भी बिल्डिंग नहीं है। पूरी दिल्ली राज के बाप की नहीं है। तुम एक काम करना, कल अपनी माँ के घर चली जाना। घर मिलते ही मैं सामान वहां शिफ्ट करवा दूंगा, फिर तुम दोनों मेरे पास आ जाना। मैं देखता हूँ। अंदर कहाँ जा रहे तू? सुन, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा। निकलता है या सिक्योरिटी को बुलाऊं? सुन रहा है तू? ये रख, और ये भी रख, 4 करोड़। अपनी नौटंकी बंद करो, निकल यहाँ से। देख, ये नौटंकी नहीं है। मुझे लग रहा था कि तू मुझे बच्चा समझ रहा है और ये सोच रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मैं तुझे बताने आया हूँ कि मैं कितना सीरियस हूँ। बकवास मत करो, निकल यहाँ से। देख, कितने घर बदलेगा यार तू? तुझे क्या लगता है तू मुझसे बचकर कहां जाएगा? कहां छुपेगा जाके? क्यों परेशान कर रहा है यार? खामखा मुझे तुझे परेशान करना पड़ेगा, और फिर मैं जब चाहूंगा तब तुझे घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा। देख, ये 4 करोड़ रुपए। कितने? 4 करोड़ रुपए, समझा? ये सब रख, पर जिद मत कर यार। तू मुझसे जिद में नहीं जीत पाएगा, इसलिए कहता हूं ठंडे दिमाग से सोच और ये सारे पैसे रख अपने पास। पिंकी को जिसके साथ रहना है रह सकती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और रही बात सोनी की, तो सोनी को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। दूर हट, निकल यहां से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। चल भाग। बता दे से एक बार कि तू भी मुझसे प्यार करती है। मुझे खरीदेगा तू? हाँ, मुझे खरीदेगा? भेड़ बकरी हूं मैं? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे पति को बंदूक दिखाने की? बोल, क्या सोचता है कि इनसे अच्छा है तू? नहीं, ये आदमी मुझसे प्यार करता है, मेरी भावनाओं की कद्र करता है, लेकिन तू, तेरे जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। यहाँ इतनी बदतमीज। इन पैसों से तू मुझे खरीद लेगा? हाँ, है क्या तू? बोल, इन पैसों से खरीदेगा मुझे? तुझे मारना तो हम तीनों को मार, लेकिन आज के बाद अगर तूने मेरे परिवार को धमकाया ना, तो फिर देख लो। निकल यहां से, निकल यहां से, निकल।
करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है। इंसान चाहे कितने भी बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं होता। और अब विनोद और सोनी भी कानून से ही आस लगाए बैठे थे। विनोद और सोनी के छोटे सुखी परिवार को एक रईसजादे के पागलपन ने बर्बाद कर दिया था। विनोद और सोनी इंसाफ की गुहार लगाने अब पुलिस स्टेशन पहुंचे। वादा है आपसे कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। हम जानते हैं सर। सर आप जितना कर पाए प्लीज उतना कीजिए। अब बर्दाश्त नहीं होता सर। ज्यादा से ज्यादा मार ही डालेंगे ना, ठीक है, लेकिन अब हम साथ हैं और आपके साथ ही खड़े रहेंगे सर। अगर दिल्ली शहर को बलदेव और राज ही चलाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे सर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बलदेव और राज दोनों को ये बता दूं कि दिल्ली आज भी देश के कानून के हिसाब से चलती है, ना कि उनकी मर्जी से। तू जानता नहीं है मेरा बाप क्या चीज है, समझा? बहुत बड़ी गलती कर रहा है इंस्पेक्टर तू। सोच ले, भूल चूक माफ कर दूंगा। हाँ, नहीं जानता कि तेरा बाप कौन है और क्या चीज है, लेकिन तू भी नहीं जानता कि मैं क्या चीज हूं। चल डाल ऐसे गाड़ी में, चलो। ताकत के नशे में चूर इंसान अक्सर सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। बलदेव कुमार सिंह ने अपने बेटे के अपराधों को नजरअंदाज किया और उसे बचाने की मुहिम शुरू की। पुलिस, पॉलिटिक्स और पावर का एक अनोखा जुगाड़ किया बलदेव कुमार सिंह ने। बलदेव कुमार सिंह काश अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे पाते, क्योंकि इंसान को एक खुशहाल जिंदगी के लिए पावर की जरूरत नहीं, जरूरत है तो अच्छे संस्कारों की, अच्छे सोच की। सर, आपको कौन नहीं जानता सर? अरे सर, इस लड़के ने उन लोगों का जीना हराम कर रखा है जी। सर, बच्चे तो हम भी किसी के हैं ही, पर अब बच्चे रहे नहीं ना। 24 साल का बच्चा नहीं होता, गन भी रजिस्टर्ड है इसके नाम पर जी। जी सर, पैसों से भरा बैग लेकर जाता है, बंदूक दिखा दिखाकर उन लोगों का जीना हराम कर रखा है इसने। सर आप जो करेंगे कर लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता जी। रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, आप चाहें तो कोर्ट से छुड़वा सकते हैं, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इसे छोड़ दूंगा। बलदेव कुमार सिंह का दबदबा इतना था कि उसके जोर के सामने कोई टिक न पाया। विनोद और सोनी की मदद करने के लिए एक भी आई विटनेस सामने नहीं आया, बल्कि बलदेव कुमार सिंह ने तो पूरे केस का रुख ही बदल दिया। विनोद और सोनी पर इल्जाम लगाए उसकी प्रॉपर्टी हड़पने का, और बलदेव के दबाव की वजह से प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र और 2 झूठे गवाह सामने आए। मान गए यार, अंकल का डाइल टाइट है। क्या वकील किया तेरे लिए, फाड़ू वकील है यार। राज भाई, लेकिन आप तो जीत के भी हार गए। ये तो तेरे हाथ आई नहीं, और मैंने तुझसे पहले ही कहा था। अब आप में वो दम नहीं रहा। भाई तू तो बड़े डेंगे आंकता था कि भाभी भी तुझे लाइक करती है, मगर तू तो उसे छू भी नहीं पाया। और तो और भाई, उसने तो सबके सामने पुलिस बुलाकर इससे अरेस्ट भी करा दिया। चुप करो सबके सब, और मेरी बात कान खोल के सुनो। राज नाम है मेरा। क्या? राज। सोनी मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, और ना मैं होने दूंगा। समझ में आई बात? हेलो हेलो विनोद, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ये पूछ रही थी कि ट्रक मिला कि नहीं? नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि तुम 2 टेम्पो ले आओ। हाँ, सारा सामान 2 टेम्पो में भी आ जाएगा।
सोनी मैंने कहा था ना तुझे, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। छोड़ो मुझे। सोनी मुझे तो चाहिए। सोनी मेरी बात मान, सोनी मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा सोनी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ सोनी, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा सोनी, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा सोनी। छोड़ दो मुझे। सोनी मेरी बात मान, छोड़ो मुझे। मेरी बात बचाओ। सोनी जिद मत कर। बचाओ, कोई है। छोड़ो। बचाओ। सोनी बताओ, बचाओ, कोई है। दरवाजा खोलिए, कौन अंदर? बचाओ, कोई। बेटा दरवाजा खोलो। आवाज आ रही है। पुलिस स्टेशन। मैंने कहा था ना सोनी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। क्या बेटा क्या हुआ? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इनके सहयोग के लिए आगे आए। आज इन लोगों की जान आप लोगों की वजह से ही बची है। अब यही हिम्मत आप लोगों को कोर्ट में भी दिखानी है। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है और कोर्ट केस में कुछ परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों के बयान के बिना राज जैसे खतरनाक मुजरिम समाज में खुलेआम घूमते रहेंगे। इसलिए अपना सहयोग दीजिएगा। सच मानिए, आप लोगों के सहयोग के बिना पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज गुड। हाँ, मैं भी दूंगा बयान। हम भी देंगे बयान, हम भी देंगे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। पहल हमेशा एक आदमी करता है, लेकिन बदलाव तभी संभव है जब समाज एकजुट हो जाए, और यही हुआ इस केस में। विनोद और सोनी को जरूरत थी उनके पड़ोसियों की गवाही की। विनोद, सोनी और उनके पड़ोसियों ने ये साबित कर दिया कि जब समाज एकजुट हो जाता है तब अपराध से लड़ना मुमकिन हो जाता है। आज राज जेल में है और राज के खिलाफ हत्या और बलात्कार की कोशिश के केसेस चल रहे हैं। बलदेव कुमार सिंह ने न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध पैदा करने की कोशिश की, इसलिए आज बलदेव कुमार सिंह के खिलाफ भी केस चल रहा है। ये सब ना होता अगर बलदेव कुमार सिंह ने अपने बेटे राज को अहंकार के बदले संस्कार दिए होते, अगर राज के खिलाफ पहली बार ही किसी आम नागरिक ने आवाज उठाई होती। ये केस सबक है हम सब दिल्ली वासियों के लिए कि अगर अपराध से लड़ना है तो हम सबको एकजुट होना होगा। जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना हो, चाहे अपराधी के बाप की पहुंच कितनी ऊपर तक क्यों ना हो। दिल्ली में सुरक्षित महसूस करना, इज्जत के साथ सर उठाकर जीना हम सबका अधिकार है, क्योंकि दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं, हम सबकी है। इसीलिए अगर दिल्ली को अपराध मुक्त करना है तो हम सबको योगदान देना होगा, हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, हम सबकी है। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान